स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, सावन के महीने में जो कोई भी महादेव की महिमा सुनता है, महादेव से प्रसन्न होते हैं और उसके मन की मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। दोस्तों, आज हम इस कोटि रुद्र संहिता में जानेंगे कि गंगा जी नर्मदा में कैसे आई, इसका विशेष रूप से वर्णन। तो दोस्तों, वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। जो कोई भी शिव प्रेमी है वो बिल्कुल वीडियो को स्किप करके नहीं जाएगा और पूरी कथा का श्रवण करेगा। हर हर महादेव। चलिए शुरू करते हैं। तदंतर सूत जी ने जब बहुत से शिवलिंगों के कथा प्रसंग सुना दिए, तब ऋषियों ने पूछा, महामते सूत जी, वैशाख शुक्ला सप्तमी के दिन गंगा जी नर्मदा में कैसे आई, इसका विशेष रूप से वर्णन कीजिए। वहाँ महादेव जी का नाम नंदीकेश्वर कैसे हुआ, इस बात को भी प्रसन्नता पूर्वक बताइए। तब सूत जी कहे, महर्षियों, एक ब्राह्मणी थी जिसका नाम ऋषिका था। वह किसी ब्राह्मण की पुत्री थी और एक ब्राह्मण को ही विधिपूर्वक ब्याही गई थी। प्रियवरो, यद्यपि वह द्विज पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, तथापि अपने पूर्व जन्म के किसी अशुभ कर्म के प्रभाव से बाल वैधर्व को प्राप्त हो गई। तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर हो पार्थिव पूजन पूर्वक अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। उस समय अवसर पाकर मूढ़ नाम से प्रसिद्ध एक दुष्ट और बलवान असुर, जो बड़ा महावीर था, काम बाढ़ से पीड़ित होकर वहां गया। उस अत्यंत सुंदरी कामिनी को तपस्या करती देख हुआ असुर उसे नाना प्रकार के लोभ दिखाता हुआ उसके साथ संभोग की याचना करने लगा। मुनीश्वरों, परंतु उत्तम व्रत का पालन करने तथा शिव के ध्यान में तत्पर रहने वाली वह साध्वी नारी काम भाव से उस पर दृष्टि न डाल सकी। तपस्या में लगी हुई उस ब्राह्मणी ने उस असुर का सम्मान नहीं किया। वह अत्यंत तपोनिष्ठ और शिव ध्यान परायण थी। उस कृसंगी युवती से तिरस्कृत हो उस दैत्यराज मूढ़ ने उसके ऊपर क्रोध प्रकट किया और फिर अपना विकट रूप उसे दिखाया। इसके बाद उस दुष्टात्मा ने भयदायक दुर्वचन कहा और उस ब्राह्मण पत्नी को बारंबार देना आरंभ किया। उस समय वह उसके भय से थर थरा उठी और अनेक बार स्नेह पूर्वक शिव शिव की पुकार करने लगी। उस त्वंगी द्विज पत्नी ने भगवान शिव का पूर्णतया आश्रय ले रखा था। शिव का नाम जपने वाली वह नारी अत्यंत विह्वल हो अपने धर्म की रक्षा के लिए भगवान शंभु की ही शरण में गई। तब शरणागत की रक्षा सदाचारी प्रतिष्ठा तथा उस ब्राह्मणी को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। भक्तवत्सल परमेश्वर शंकर ने उस काम विहल दैत्यराज मूढ़ को तत्काल भस्म कर दिया और ब्राह्मणी की ओर कृपा दृष्टि से देखकर भक्त की रक्षा के लिए दत्तचित हो कहा, वर मांगो महेश्वर का। यह वचन सुनकर उस साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने उनके उस आनंदजनक मंगलमय स्वरूप का दर्शन किया। फिर सबको सुख देने वाला परमेश्वर शंभु को प्रणाम करके शुद्ध अंतःकरण वाली उस साध्वी ने हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति की। ऋषिका बोली, देव देव महादेव शरणागत वत्सल, आप दीन बंधु हैं, भक्तों की सदा रक्षा करने वाले ईश्वर हैं। आपने मूढ़ नामक असुर से मेरे धर्म की रक्षा की है, क्योंकि आपके द्वारा यह दुष्ट असुर मारा गया। ऐसा करके आपने संपूर्ण जगत की रक्षा की है। अब आप मुझे अपने चरणों की परम उत्तम एवं अनन्य भक्ति प्रदान कीजिए। नाथ, यही मेरे लिए वर है, इससे अधिक और क्या हो सकता है। प्रभु महेश्वर, मेरी दूसरी प्रार्थना भी सुनिए। आप लोगों के उपकार के लिए यहाँ सदा स्थित रहिए। महादेव जी ने कहा, ऋषि के तुम सदाचारणी और विशेषता मुझ में भक्ति रखने वाली हो। तुमने मुझसे जो जो वर मांगे हैं वे सब मैंने तुम्हें दे दिए। ब्राह्मणों, इसी बीच में श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता वहां भगवान शिव का आविर्भाव हुआ। जान हर्ष से भरे हुए आए और अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव को प्रणाम करके उन सब ने उनका भली भांति पूजन किया। फिर शुद्ध हृदय से हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति भी की।
इसी समय साध्वी देव नदी गंगा उस ऋषिका से उसके भाग्य की सराहना करती हुई प्रसन्नचित्त हो बोली। गंगा ने कहा, ऋषि के वैशाख मास में एक दिन यहाँ रहने के लिए मुझे भी तुम्हें वचन देना चाहिए। उस दिन मैं भी इस तीर्थ में निवास करना चाहती हूँ। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, गंगा जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती साध्वी ऋषिका ने लोक हित के लिए प्रसन्नता पूर्वक कहा, बहुत अच्छा, ऐसा हो भगवान शिव ऋषिका को आनंद प्रदान करने के लिए अत्यंत प्रसन्न हो उस पार्थिव लिंग में अपने पूर्ण अंश से विलीन हो गए। यह देख सब देवता आनंदित हो शिव तथा ऋषिका की प्रशंसा करने लगे और अपने अपने धाम को चले गए। उस दिन से नर्मदा का वह तीर्थ ऐसा उत्तम और पावन हो गया तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले शिव वहाँ नंदी केश के नाम से विख्यात हुए। गंगा भी प्रतिवर्ष वैशाख मास की सप्तमी के दिन शुभ की इच्छा से अपने उस पाप को धोने के लिए वहां जाती हैं जो मनुष्य से वे ग्रहण किया करती हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पूरी जानकारी कैसी लगी? और जिसने भी शिव महापुराण का पूरा श्रवण किया है, महादेव उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।